हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथ ऑन ऑल टीसीएस क्वेश्चन सीरीज के प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर चल रहा है। ये इसके पहले 27 क्लासेस हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर खत्म हो चुका है। आप जाओ जाके चेक करो। और कहाँ पे मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हो। एक गुड न्यूज़ है आज के आप सभी के लिए, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल आ चुका है @SSC मैथॉन। इस नाम से आप ढूंढोगे तब मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें क्या क्या कराया जाए, क्या क्या नहीं कराया जाए, आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। फिलहाल तो आपके लिए एग्ज़ाम टाइप का छोटा छोटा करके क्वेश्चन दे के पोल आएगा, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब फ्री टाइम मिले तब जाके उसको आंसर दे सकते हो, ठीक है। और जितना सारा PDF होगा, कहाँ सबमिट किया जाए, कहाँ पे दिया जाए, सर PDF बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो इसी कारण से मैंने वो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन कर दिया। खुशी के माहौल है 1 के सब्सक्राइबर पे, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ उसको चालू होने में। तो उसमें आप जाइए, जाके चेक कीजिए। उसमें RRC ग्रुप डी के 2018 के आरआरबी ग्रुप डी के 2018 के जितना सारा क्वेश्चन थे उसके 37 सेट मैंने आपको 63 सेट्स करवा दिए। उसमें से 37 सेट्स के PDF दे चुके हैं, मैं वहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके चेक कीजिए, ठीक है। बढ़िया बात। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क पे दिया हुआ था, और अभी फास्ट थोड़ा सा करने का कोशिश करते हैं। ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोग चालू करेंगे। तो ये क्योंकि एक क्वेरी आया है भाई के कि ऑल TCS क्वेश्चन सीरीज में उनको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में तकलीफ होता है, तो इसी कारण से हम लोग उसको पहले ही चालू करेंगे। अगर आपका भी कोई चैप्टर चाहिए तो आप पहले कमेंट कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपका शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 550, ठीक है। बढ़िया बात है। अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस है 550 और शॉपकीपर अलाउज करते हैं डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट देता है, एंड स्टिल ही गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही सेल्स इट फॉर 470 हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। तो सर मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना किया सर? 550 में कर दिया। उसमें कितना % डिस्काउंट अलाउ किया सर? 80/100। मतलब प्राइस कितना हुआ? 20% डिस्काउंट देने के बाद 80/100। उससे भी उनका प्रॉफिट हो गया 10% का। तो सर 10% का प्रॉफिट मतलब सर 100/110 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। तो 110 5 550 होता है, 100 कट गया, 8 5 40, 400 होता है ओरिजिनल प्राइस। अब 400 के प्राइस वाले सामान को आप 470 में बेचिएगा तो कितना प्रॉफिट होगा आपका? सर 70 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? 400 के ऊपर हो रहा है। कितना प्रतिशत हो रहा है? इंटू 100 कर लेता है, तो कट गया। तो 4 एकम 4, 4 7 28, 17.45 20। तो 17.5 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये SSC CGL 10 जून 2019 का क्वेश्चन था। आपसे ये नहीं बन पाया क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपका आंसर नहीं है, मतलब आपसे ये बन नहीं पाया, मतलब आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा ख़राब है। तो आप जल्द से जल्द प्रिपरेशन कीजिए और सही से प्रिपरेशन करने का कोशिश कीजिए। ये सेशंस देख के आपको इतना सारा प्रैक्टिस का मटेरियल मिल जाएगा क्वेश्चन का। अब जितना हो सकते है उतना प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 आर्टिकल्स, देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹9720 ईच। ऑन वन द सेलर गेन्स 8% and on other he loses 10%. What is his overall gain or loss percentage? सर ये किस टाइप का क्वेश्चन है? सर ये टाइप का क्वेश्चन ऐसा है कि इसको करने में मज़ा आना चाहिए। कैसे हो जाएगा सर? सर देखो ध्यान लगाते हैं। किसी में आप 8% का प्रॉफिट लगा रहे हो और किसी में आप लॉस लगा रहे हो कितना? 10% का, ठीक है। गेन करता है 8% का गेन करता है, तो बढ़िया बात है। तो 8% मतलब सर 2/25 होता है, ठीक है। कितना होता है सर? 2/25 8% का वैल्यू। और 10% का वैल्यू कितना होता है सर? 1/10, ठीक है। अब देखो सर, पहले दिमाग लगाते हैं कि CP कितना था सर फर्स्ट आर्टिकल के केस में? सर CP था 25, जबकि प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट बोल सकते हो, प्रॉफिट बोल सकते हो, या फिर लॉस बोल सकते हो। प्रॉफिट कितना होता है CP के ऊपर? 2 रुपये। तो सर SP कितना हो जाएगा सर? 27 रुपये। बढ़िया बात। फिर दूसरे में समझते हैं। सेकेंड आर्टिकल में CP कितना है सर? ये तो दिया हुआ नहीं है। हाँ सर दिया हुआ है सर, 1/10 10 होता है। तो लॉस कितना होता है? 1 होता है। और SP कितना होता है? 9 हो जाता है, ठीक है। तो इन रेशियो को हम लोग बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। किन रेशियो को सर? इन दोनों को सर 9 या 27 3 गुना कर लेते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा सर? 30 -3
और ये 27 हो जाएगा। अब ध्यान लगाओ 27 दूना कितना होता है 54 होता है। ये बीच वाले रो को हटा दो या फिर सोचो मत इसके बारे में अभी, ये तो हमने बैलेंस कर लिए। तो सर इधर कितना हो जाएगा सीपी 55 हो जाएगा। मतलब 55 रुपये के सीपी के ऊपर एक टोटल लॉस कितना होता है सर 1 रुपये का लॉस होकर 54 रुपये आपका एसपी बन रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, आर्टिकल आर सोल्ड फॉर 9720 ईच, हर एक को 9720 में बेचा गया। तो सर 27 बराबर आपको दिया हुआ है 9720। ध्यान लगाते हैं क्या पूछा गया, व्हाट इज इज ओवरऑल गेन और लॉस। तो सर 54 के वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका गुना 2 हो जाएगा। हमें कितने के वैल्यू निकालना है सर 1 के वैल्यू निकालना है। तो सर 27 का वैल्यू अगर इतना आता है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अपन 27 कर लेते हैं सर। 9 3 27 और 9 एकम 9 0, 9 8 72, 0 आ गया तो 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 6 18, 360 आ जाता है। कितना लॉस होता है सर 360 रुपये का लॉस। देखो माइनस था ना, तो ये प्रोसीड्यूर इसका सबसे अच्छा तरीका है। अदरवाइज आप किसी दूसरे प्रोसेस में लगाओगे फिर आपको दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं। देखो ये एसएससी सीजीएल 13 जून 2019 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। अगर 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल होता है तो देन द परसेंटेज लॉस और गेन इज। ध्यान लगाते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, तो एसपी ऑफ 40 आर्टिकल इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। मतलब सर अगर 50 आर्टिकल का सीपी हम लोग 50 पकड़ ले, मतलब हर एक आर्टिकल का हमने सीपी पकड़ लिया 1 रुपये करके, तो सर 40 आर्टिकल का एसपी कितना मिला, एसपी मिला आपके 50 रुपये और 40 आर्टिकल का सीपी कितना मिला सर 40 रुपये। तो 40 रुपये के सामान को 50 रुपये में बेच रहे हो, लाभ कितना होता है 10 रुपये का लाभ होता है। किसके ऊपर होता है 40 के ऊपर, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 10 चौके 40, तो 4 25 100 होता है, तो 25% का आपको गेन आएगा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये एसएससी सीजीएल 3 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है ये। ए वेंडर बॉट 40 डजन्स ऑफ फ्रूट फॉर ₹2400। 2400 रुपये के 40 डजन के हिसाब से खरीदा, कितना 2400 रुपये में खरीदा। आउट ऑफ दिस 30 फ्रूट्स वर रॉटन, तो एक 30 फ्रूट रॉटन मतलब गला हुआ मिला, एंड थ्रोन अवे, उसको फेंक दिया गया। एट व्हाट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग फ्रूट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इसके ऊपर अगर 25% का प्रॉफिट लगाते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, इंटू 125/100, मतलब सर 5/4 इसका होना चाहिए गुना। तो 4 छक्के 24, तो 600, 6 5 30, मतलब 3000 रुपये में उस सामान को बेचना पड़ेगा। अब ध्यान लगाते हैं, क्या ध्यान लगाते हैं सर 40 डजन थे तो 40 गुना 12, तो 40 गुना 12 पहले इतना फ्रूट थे। ठीक है, तो 12 चुके कितना होता है सर 48, तो 480 फ्रूट थे। ध्यान लगा लिए, आपने सीख लिया। हाँ सर, अब देखो ध्यान से, इसमें से कितना गल गया सर 30 गल गया, -30 कर लेते तो कितना 450 है। इस 450 के बराबर कितना डजन होता है, तो 450/12 इतना डजन। तो इतना डजन के वैल्यू डीजेड के वैल्यू इतना है, तो एक डजन के वैल्यू कितना हो जाएगा सर 3000/450 गुना 12, तो सर कितना हो जाएगा 0, तो 3 15 3 45, 15 दूना 30, तो 20 आता है, 3 चौके 12, तो 4 दूना 8, तो 80 रुपये में हर एक डजन फ्रूट को आपको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब बचा कुचा जो होगा तो उसका कैसे डजन हिसाब करोगे, वो फ्रूट विक्रेता जो बेचेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको ये क्वेश्चन करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीएचएसएल 4 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है ये। क्या गेन क्या लॉस ये हिसाब करते हैं हम लोग। ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड, उनके गुड्स को कितना मार्क्स करता है सर, उनके गुड्स को 25% से अबव से कॉस्ट प्राइस के मार्क कर देता है। ही सेल्स 3/4 ऑफ द गुड्स एट ए मार्क प्राइस एंड द रिमेनिंग एट 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। हिज गेन और लॉस परसेंटेज। ध्यान लगाते हैं, अगर उनके पास सर 50% अबव द कॉस्ट प्राइस में मार्क कर दिया, मतलब 100 की जगह पे उन्होंने क्या किया 125 में मार्क कर दिया। अगर ध्यान लगाओ कि सामान 100 ही था, हमने सामान कितना था सर 100 ही था, उनका प्राइस पकड़ लिया 125,
तो सर 100 के जगह पे हमने 125 को बेचा, कितना 3/4 ऑफ द गुड्स, तो इसका 3/4 कर लेते हैं। ठीक है, 3/4 का कितना सर 4 से 4 2500, तो 25 दिया 75 को बेच दिए आपने कितना रुपए में सर 100 का अगर 125 होता है 75 का कितना गुना 100 इंटू 75, 25 दिया 75, 25 के 100, तो 12 दिया 36 और 5 दिन 15, तो 375/4 इतने में बेचा। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात, इतना रुपए में बेच दिए। अब बताओ एक चीज़, बाकी कितना है सर, बाकी 40% डिस्काउंट में मार्क प्राइस के बेचते हैं, तो सर 40% डिस्काउंट में मतलब सर एक का सामान का कितना प्राइस हो जाएगा 125/100, बाकी बचा हुआ है कितना 1/4, मतलब सर 25 सामान का प्राइस कितना हो जा रहा है सर 25 सामान का प्राइस हो जाएगा अपॉन 25 कर लेते हैं, नहीं सर गुना 25 कर लो। अच्छा सर गुना 25, लेकिन इसके डिस्काउंट दिया हुआ है 40%, मतलब इंटू 100/100 करना है, तो 25 चौके 100 होता है, 4 15 60 होता है, तो सर 25 5 125, 25 चौके 100, तो 15 5 कितना होता है 75/4 में बेचा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ या फिर प्राइस कितना खड़ा रहा देख लेते हैं, तो इसको जोड़ते हैं, तो 5 5 10, 7 7 14 कम 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 450/4, तो कितना होता है 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8.5, तो 12.5% का उनका प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ देखो सर, 100 रुपये उसका प्राइस था, उन्होंने मार्क कर दिया था 125 में, ये दिख रहा है ना। ठीक है, तो अभी कितने में बेचा 112.5 में बेचा, तो गेन कितना आता है 12.5%। तो आप किसी तरीके से दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका यहाँ पे सूटेबल लगा इसीलिए आपको सिखा दिया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई बढ़िया क्वेश्चन मिलता है कि नहीं देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। ये एसएससी CHSL 5 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, ये एक पर्सन परचेस करता है एक व्हीकल को 590828 में एंड सोल्ड कर देता है 652920 में। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज ही अर्नड ऑन दिस व्हीकल, मतलब सर कितने में प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ कैसे 652920 में बेच रहे हो, मतलब कीमत ज़्यादा लगा के बेचे। हाँ सर, तो कितना ज़्यादा लगाए 8 2 10, 2 एकम 3 9, 8 एकम 9 0 2, अच्छा इधर कितना होता है 59 और 65 के गैप 6 होते हैं। ठीक है, तो 62092 आपने प्रॉफिट लगा लिए। किसके ऊपर प्रॉफिट लगाए सर 62092 प्रॉफिट लगाए 590828 के ऊपर, कितना प्रतिशत गुना 100 कर लेते हैं। हाँ सर, तो सर लगभग एकदम 10% के आसपास ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए क्यों 10% के आसपास, देखो इसको 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो लगभग 10%, थोड़ा सा ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये प्रूफ करना है कितना सही है या फिर गलत है। देखो ध्यान लगाते हैं, देखो 6209200 कर लेते हैं, इसको 590828 में डिवाइड करते हैं, तो कितना होता है सर 1,590828। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है सर 8, यहाँ से आता है फिर से 6209092, यहाँ से कितना आता है 2029, ये कितना आता है सर 29062, तो ठीक है आ गया। हाँ सर आ गया, तो ये थोड़ा सा हटाते हैं, तो फिर से आता है। अच्छा ठीक है, फिर से आ गया, तो डिवाइड होगा ये नहीं सर, तो सर 0 बिठा के इसको हटा के नीचे लेके आते हैं, तो कितना आ जाएगा सर पॉइंट आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 6205920, तो सर क्या हो जाएगा सर, इसके बाद अगर 0 बिठा के नीचे लेके आ रहे हो तो सर कितना आ जाएगा सर, लगभग सर वही आएगा ना आंसर में। हाँ सर वही आंसर में आ जाएगा, तो सर 10.51 ही कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप खुद से ये अप्लाई करना, कितना आता है आप चेक करके बताना। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी CHSL 8 जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। ये ध्यान लगा के करते हैं। ए मैन बॉट 3 आर्टिकल्स फॉर ₹3000 ईच, 3000 रुपये में हर एक आर्टिकल को खरीदा गया। ही सोल्ड द आर्टिकल रेस्पेक्टिवली एट 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट, 15% लॉस। द टोटल परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ही अर्नड। ध्यान लगाते हैं, तो 3 आर्टिकल्स फॉर ₹3000 ईच, तो पहले में कितना प्रॉफिट होता है सर 3000 के ऊपर आपका प्रॉफिट हो रहा है 10/100। ये करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मली इसमें सक्सेसिव वाला लगा के भी हम लोग कर सकते हैं, नॉर्मल हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें कितना होता है 3000 के ऊपर 10% बराबर 100, तो कितना होता है सर 300 प्रॉफिट आ रहा है, ये प्लस में आया। दूसरे केस में 5% प्रॉफिट मतलब सर 150 आएगा। अच्छा ठीक है,
अच्छा तीसरे केस में 15% लॉस, मतलब 3000 के ऊपर लॉस कितना होता है, इंटू 15/100, तो यहाँ से कितना होता है सर 15 या 45, तो 450 रुपीज़ का लॉस होता है। तो देखो सर 350 और इधर का जोड़ के हिसाब करते हैं तो कितना आता है 450 आता है। तो यहाँ पे कितना आता है सर, फिर से 450 आ गया, मतलब प्रॉफिट जितना हुआ उतना ही लॉस आ गया। तो सर कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, क्योंकि ये एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन है, एकदम पैरेलल क्वेश्चन है, इसमें कोई सक्सेसिव वाला फंडा नहीं लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, इसमें नॉर्मल ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है समझ लेते हैं। एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 का क्वेश्चन है ये। ए बॉट 38 kg राइस एट ए ₹50.50 पर kg, 45 kg राइस एट ए 62 per kg and 55 kg rice at a 48 per kg. He sold the mixture at a rate of 65 per kg. His loss or profit percentage. देखो सर बढ़िया बात है, ये क्वेश्चन तो एकदम आसान सा ही क्वेश्चन है। हाँ सर, कैसे आसान सा लग रहा है? ये आसान सा लग रहा है क्योंकि ये सीपीओ 16 मार्च 2019 में दिया था, किसी भी तरीके से आपको गुना करने से अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। तो सर 54.50 गुना 38 ये हमें करना है, फिर जोड़ना है 62 के साथ 62 गुना 45। अच्छा इसके साथ फिर से हमें जोड़ना है किसको, 48 गुना 55 से, फिर इसको डिवाइड करना है 38 + 45 + 55 से। मतलब सर कितना होता है 5 5 10 8 18 और कैरी फॉरवर्ड 1, और इधर कितना होता है 5 4 9 3 9 4 13, तो 138 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कितना दिया हुआ है सर, ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो इसका हिसाब लगाते हैं तो कितना होता है सर 38 के साथ 540, तो यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लेते हैं, दिमाग लगाते हैं, और इतना कितना गुना हो जाएगा तो 0। सर 8 5 40 कैरी फॉरवर्ड 4, सर 8 चौके 32 32 32 32 और 4 36 कैरी फॉरवर्ड 3, 8 5 40 3 43। तो यहाँ से 3 से गुना तो 3 से 0, 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 4 3 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 एकम 16। तो यहाँ से जोड़ते हैं तो 0 और 5 6 3 9 6 3 9 4 एकम 5, तो 59950। नीचे कितना था सर 0 था, तो उसको सर पॉइंट कर लिए, तो 100 था उसको पॉइंट कर लिए। अच्छा इसके बाद इसके साथ 62 जोड़ेंगे तो कितना होता है 6 चौके 24 6 5 30, 24 और 30 कितना होता है 270, 6 चौके 24 6 5 30। अच्छा ठीक है, और इधर 2 से गुना करेंगे तो 90, तो कितना आएगा 0 9 7 16, तो 36 360। 48 से गुना करेंगे तो कितना होता है सर 48 5 जर गुना कर लेते, तो सर 8 5 40 कैरी फॉरवर्ड 4 और 5 चौके 20 4 24, 240 के साथ 240 11 गुना करेंगे तो कितना बचेगा सर 0 4 4 2 6 2, तो 2640 इतना आता है। और इधर का कितना होता है सर, इधर 60 गुना होता था, ओहो थोड़ा सा गलती हुआ, इधर 60 गुना से हो जाएगा, 6 चौके 24 6 5 30, तो कितना होता है तो 2790 होएगा, ये 2790 होएगा। ठीक है, क्योंकि सर देखो 60 से गुना करना पड़ता है, तो 2790 कर लेते हैं। हाँ सर, और इधर कितना होता है सर 599.5 कर लेते हैं। हाँ सर 0.5 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा सर 9। अच्छा सर 8 5 40 होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, तो 5 3 15 कैरी फॉरवर्ड 1 होना चाहिए, तो ये 0.5 के साथ यहाँ से इतना आना चाहिए था, कुछ गलत हुआ सर। 38 गुना 5450 कितना होता है देख लेते हैं, इसमें गलती हुआ है सर 38.54.50 में गलती हुआ, तो इसको 40 गुना करते हैं, 540.5 को 40 गुना करके 2 गुना से हटाते हैं, तो 40 गुना करेंगे तो इसको हट जाएगा, तो 5 चौके 20 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 7 चौके 16 17 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 चौके 20 20 एकम 21। तो यहाँ से क्या निकालना है, 2 निकालना है सर, 2 निकाल लेंगे तो इसका 2 गुना कितना होता है सर 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दूना 8 एकम 9, 5 दूना 10, तो 109 हटेगा, तो 9 हटेगा तो 1 आएगा, और इधर कितना होता है 1 आ गया तो 7 आएगा, तो 2071। तो इसके साथ सर कितना जोड़ना है सर 2071 जोड़ना है, तो 2071 जोड़ेंगे तो 1 9 7 16 और 4 कितना होता है 9 7 16 और 4 20 कैरी फॉरवर्ड 2। ठीक है, और कितना होता है सर 7 6 7 8 7 15 कैरी फॉरवर्ड 1, और इधर होता है 7, तो 7501 अपॉन टोटल कितना आ रहा है सर 138। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 7501 से 138 डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा सर, बढ़िया बात है। ठीक है, निकालो कैसे हो जाएगा सर, 138 से निकालते हैं तो 7501 को डिवाइड करता है, तो 13 से 13 5 65, तो 5 8 40 13 5 65, और कितना होता है सर 65 और 4 69 होता है। ठीक है, तो 0 सर 9 6 15। ठीक है, तो 601, तो 601 मतलब लगभग 54 आएगा, तो 4 8 32 2 कैरी फॉरवर्ड 3, 4 3 12 13 14 15 कैरी फॉरवर्ड 1,
अच्छा 4 एकम 4 एकम 5 तो 552, ठीक है। तो 552 मतलब सर 2 9 11, 5 एकम 6, 6 6 4 10, तो 49 पॉइंट के लिए 0, ठीक है। सर 13 से कितना आ जाएगा सर, 13 चौके 52 होता है, ठीक है। 52 होता है, 13 चौके 52 होता है, तो लगभग 35 कर लेता है, तो सर 52 होता है तो 35 कर लिए, ठीक है। 54.35 है, 54.35 है, लेकिन हमने कितने में बेचा, 65 में बेचा, 65 में बेचा। प्रॉफिट कितना होता है, हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, सर प्रॉफिट कितना होता है, ध्यान लगाओ। तो यहाँ से कितना होता है सर, 55 करते हैं तो 10 होता है, तो 10/55 गुना 100 हो जाएगा, तो कितना होता है सर 10 से 10 5 55, अच्छा सॉरी 5 11 55, 5 दूना 10, तो 200/11, तो 200/11 बराबर कितना होता है 11 एकम 11 और 90 आता, तो 11 9 99, लगभग 19 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाए थे ना, तो इसी कारण से थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सीपीओ एसएससी सीपीओ 16 मार्च 2019 में पूछे गए थे। 3 पार्टनर्स ने क्या किया, ABC शेयर से प्रॉफिट एंड लॉसेस इन ए रेशियो ऑफ 3:4:7, 3:4:7 में। इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग 30% टैक्स इज ₹1,10,166, व्हाट इज द 20 शेयर इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सर 1,10166 इसके ऊपर 30% का टैक्स लग जाएगा, तो कितना बचा रहेगा 70/100, अच्छा इतना बचा रहा। 80 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर 7/7, 7 3 10 4 14, तो 7/14 कर लेता, तो ये सी का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 7 दूना 14, खत्म कहानी, 0 कट गया सर, 2 से कटेगा कितना होता है सर 2 5 10, 2 5 10, 0 2 8 16, 2 3 6, तो 10 रह जा रहा है नीचे, ऊपर 7 से गुना करो, 7 3 21, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 8 56, 58 कैरी फॉरवर्ड 5 हो गया, 7 5 35 कैरी फॉरवर्ड 3, 7 5 35 3 38, तो 38,558.1। हमने क्या किया सर, बी का शेयर निकाले, तो हमने कहाँ पे गलत कर दिया, देखो ध्यान लगाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे हमने 20 शेयर टैक्स देने के बाद, ठीक है, प्रॉफिट में से हम लोग अगर 20 शेयर निकालते तो अलग बात था, हमने सी के शेयर निकाली गलती से, तो यहाँ से थोड़ा सा गलती हुआ सर, इसको सुधार लेते हैं, थोड़ा सा गलती हुआ, इसको सुधारते हैं। हमने बी का शेयर निकालना था सर, क्या हो जाएगा बी का 4/14, ठीक है। तो ये 0 कट गया, तो 2 5 10 होता है, अच्छा 10 को रख देता है, तो 4 से कटेगा सर, देखते हैं सर क्या होता है सर, 2 7 2 दूना 4, 2 7 14, 7 7 कट गया, 2 दूना करो तो 6 दूना 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 दूना 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1, 2 एकम 3, तो 0 22, तो 220332 अपॉन 10 आएगा, तो 22033.20, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है तो गलती हो जाता है, ध्यान लगा के करो तब गलती नहीं बनेगा। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो एसएससी सीपीओ 13 मार्च का क्वेश्चन है ये। ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% द गेन X%. इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस of the article are 460 and 736 respectively, what is the value of X। मतलब क्या बोला गया सर, 736 के हिसाब से 736 कितना था सर, मार्क प्राइस था, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया सर, मार्क प्राइस के ऊपर 25% का डिस्काउंट देता है, 25% मतलब सर 1/4 का डिस्काउंट देता है, तो मार्क प्राइस के साथ 3/4 का प्राइस देता है, तो कितना होता है सर, सीपी के ऊपर X% का प्रॉफिट बनता है, तो सीपी गुना 100 प्लस X/100 ये बोला गया है, ठीक है। तो सीपी कितना था सर, सीपी 460 लिख लेते हैं, सीपी क्या लिख रहे हो सर 460 लिख लेते हैं, तो 4 से 4 एकम 4, 4 8 32, और कितना होता है 32 एकम 4, 4 चौके 16, तो 184, तो 184 गुना 3 कितना हो जाएगा सर, 18 3 54, 4 3 12, ठीक है। तो सर हिसाब करते हैं थोड़ा सा, तो सर 100 से ये 0 कट गया, तो 10 गुना कर लेते तो कितना होता है सर, 4 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 3 24 एकम 25 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 एकम 3 4 5, ठीक है। 5520 बराबर कितना होता है 4600 प्लस 46x, तो यहाँ से हटाते तो 4600 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 920 अपॉन 46, तो कितना हो जाएगा सर 4 का इधर कितना होता है 2 दूना 4 23 से, और इधर कितना होता है 2 चौके 8, और कितना हो रहा है सर 2 6 12, ठीक है। तो 0, तो 23 से कितना होता है 23 दूना 46, तो 20%, तो x के वैल्यू कितना आया सर 20% इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है ऑप्शन नंबर देखो ए पे दिया हुआ है 20%, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन ये हो सकता है आपके द्वारा, ठीक है। आपका कोई डाउट है तो बताइए।
तो इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बढ़िया बात है। क्या दिया हुआ है? एसएससी सीपीओ 14 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। हाँ सर 2019 का। ए मैन्युफैक्चरर सेल्स द प्रोडक्ट टू ए होलसेलर एट ए 6% प्रॉफिट। द होलसेलर सेल्स द प्रोडक्ट टू ए रिटेलर एट 8% प्रॉफिट। धीरे धीरे स्टेप करके जा रहा है, ठीक है। द रिटेलर सेल्स द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट ए 10% प्रॉफिट। द प्राइस पेड बाय द कस्टमर इज 31482 द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो सर सीपी क्या मांगा था? सीपी कुछ दिया हुआ था, उसके ऊपर 6% का प्रॉफिट होता है तो 106/100 लगाए। फिर उसके ऊपर 8% का प्रॉफिट होता है तो 108/100 लगाए। उसके ऊपर फिर से 10% का प्रॉफिट होता है तो 110/100 लगाए। उससे कितना बन गया सर? 31482, ठीक है। तो 10 को हटाते हैं तो फिर जाके हिसाब लगाते हैं। तो 31482 सर 108 से कितना होता है सर? 5 से होता है, 5 दूना 10, 5 चौके 8, सॉरी 4 दूना 8, 4 7 28। सर इधर कितना होता है सर? 4 से 4 2500। फिर इधर कितना कटता है सर? इधर कटता है सर 3 तिया 9, अच्छा 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 तिया 6, ठीक है। तो 2 से 50 कटेगा। फिर इधर कितना होगा? कुछ नहीं कटेगा। तो इसके साथ गुना हो जाएगा 50 गुना 25 गुना 10 अपॉन नीचे 53 गुना 27 गुना 11। तो 11 से ही कटेगा सर। देखते हैं सर कितना होता है? 8 एकम 9 और इधर उधर है 4 3 7 2 हाँ से 11 से कटेगा। तो 11 से 11 दूना 22 कितना होता है? 22 और 9 31। तो 11 8 88। तो 8 6 11 6 66, 11 दूना 22 तो कट गया। तो इधर कितना होता है? 6 2 8 2 10 8 18, 3 से कटेगा, 3 9 27, अच्छा 9 से ही कटेगा, 9 3 27, 9 3 27 एकम 28, 9 एकम 9 9 7 16, 9 8 72। तो सर 8 एकम 9 3 12, 3 से कट रहा है सर। फिर से 3 एकम 3 0 और 3 6 18। तो सर इधर का दुगना होता है सर 106। तो 2 से कितना होता है? 25 दूना 50 50, 625, 625 5 5 25, सॉरी 25 दूना 50 50 कितना होता है? 5 5 2500। 2500 गुना 1 0 हो जाएगा तो 25,000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान लगा के करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। सीपीओ 14 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, हम लोग निकाल सकते हैं। ए साइकिलिस्ट सेल क्या करता है? 3 साइकिल एट ए लॉसेस ऑफ कितना? 129 पर बाईसाइकिल एंड 12 साइकिल्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ 516 पर साइकिल। If the total profit on all the bicycles sold 15%, sold is 15%, अच्छा ठीक है 15% प्रॉफिट होता है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट पर साइकिल। अच्छा बढ़िया बात है। देखो सर एक चीज़, नेट प्रॉफिट 15 साइकिल के ऊपर कितना हो जाता है सर? सॉरी 12 3 15 के ऊपर कितना हो जाता है सर? 12 3 15 के ऊपर 15% नहीं सर, 15 के ऊपर कितना हो जाता है सर? कुछ में लॉस हुआ, किस में लॉस हुआ? 129 का लॉस हुआ, तो -129 प्लस 516। तो इसको हटाते तो कितना होता है सर? 9 9 7 16। अच्छा और कितना हो रहा है सर? 2 एकम 3 8 3 11, एक 2 आ गया तो 2 से 2 3 5 300 387। तो किसी का 15% का सीपी के प्रॉफिट होता है तो बराबर कितना आता है सर? 387 दिया हुआ है। तो 387 अपॉन 15 गुना 100 कर लेंगे तो खत्म कहानी सर। 5 दिया 15, 5 दूना 10 तो 20 होता है। 3 से 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 9 27। तो 129 गुना 2 कितना होता है? 12 दूना 24, 9 दूना 18, तो 2580 आ जा रहा है। सीपी बराबर 2580। तो ये टोटल था सर 2580। ऑप्शन नंबर सी पे देखो हमने मार्क कर दिया, नीचे दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो सीपीओ 15 मार्च 2019 का क्वेश्चन है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1:2/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द परसेंटेज गेन इज, मतलब क्या हुआ सर? एसपी बराबर कितना दिया हुआ सर? 5 कम 5 2 7/5 ऑफ सीपी। तो सर एसपी माइनस सीपी, तो परसेंटेज गेन निकालना है। तो एसपी मान अपन सीपी कितना होता है? 7/5। तो 5 के ऊपर 7 है, मतलब प्रॉफिट कितना हो? 2 है। किसके ऊपर? 5 के ऊपर कितना प्रतिशत? इंटू 100 कर लेते तो कितना होता है सर? 5 दूना 10, तो 20 दूना 40% का प्रॉफिट है। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ सर तो चलो देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है। एसएससी एमटीएस 5 अगस्त 2019 का क्वेश्चन था। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹6500, 6500 में बेचा गया, सो एज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 4%।
इसमें मतलब 6500 में बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है सर? प्रॉफिट हो जाता है 4% का। ठीक है, बढ़िया बात। हाँ सर ठीक है, 4% का प्रॉफिट मतलब सर 25 में 26 का 26 बन जा रहा है प्रॉफिट, ASP 26 बन जा रहा है। तो अभी दिमाग लगाते हैं। देखो, सेकेंड आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज 3750 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 4%। अच्छा ठीक है, CP दिया हुआ था। ठीक है, एक को 6500 में बेचने पर प्रॉफिट हो जाता है 4%, दूसरे का 3750 का कितने में बेचा गया? 4% लॉस में। व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन? तो इसमें कितना प्रतिशत का लाभ होता है ये हिसाब लगाता है। किसी का 4% का प्रॉफिट मतलब सर 6500 गुना 100 अपॉन 104 करना है, तो ये हो जाएगा आपका प्राइस। सर ये कितना होता है सर? 2 5 10 2 दूना 4। ठीक है, तो 13 चौके 52 होता है सर, 13 8 104 होता है। ठीक है, तो 13 5 65 तो 500। तो सर 8 से कितना होता है सर? 8 चौके 48, 8 दूना 16 दशमलव 8 5 40, तो 8250 825। हमने सही किया या फिर गलत कर दिया सर? कुछ गलत हुआ, देखते हैं सर। 13 से कितना होता है? 13 चौके 52 52, 13 8 होता है 104, 13 5 65 तो 500 हो रहा है सर। 8 से कितना हो जाएगा सर? 4 दूना 8, 4 से इतना कितना होता है सर? 4 25 100 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ये 4 से कितना होता है सर? 4 एकम 4, अच्छा 4 25 100 कर लेता है सर। 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 250 हो जाएगा। 25 25 625 6250 आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हुआ था इसमें? 250 रुपये का। 3750 का कितने में लॉस में बेचा गया सर? 1/4%, मतलब सर 1/25 में लॉस में बेचा गया। तो 25 एकम 25 और कितना होता है सर? 125, 25 5 125, तो 150 रुपये का लॉस हुआ सर। इसमें से 150 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 100 हो जाएगा। तो 100 रुपये का आपका कितना हो रहा है सर? घाटा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है सर। अच्छा गेन हो रहा है, तो 100 रुपये का गेन हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 6 3 9 एकम 10 ही आ रहा है ना। अच्छा नहीं आ रहा तो 50 आता है, और इधर 7 5 12 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 3 9 एकम 10, तो 1250 के ऊपर 1250 के ऊपर कितना हो रहा है सर? 100 का प्रॉफिट हो रहा है सर। 1250 के ऊपर ही तो ना? नहीं सर, थोड़ा सा गलत हुआ। क्यों? क्योंकि किसके ऊपर प्रॉफिट माना है सर? होल ट्रांजैक्शंस के ऊपर प्रॉफिट मांगा गया। 6250 ओरिजिनल प्राइस था, तो 6250 के साथ जोड़ो ना तो कितना होता है सर? ये हो जाता है 1000 हो जाता है। 6250 CP था पहले वाले का, दूसरे का 3750, तो 6250 के साथ हम लोग 3750 को जोड़ के उसके ऊपर 100 के हिसाब करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे तो कितना होता है? ये सर 10,000 होता है सर। 10,000 आ गया, ऊपर कितना होता है सर? 10,000 आ जाता है सर। 10,000 के ऊपर 10,000 कट गया तो कितना होता है? गेन होता है 1% का। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले ही बता दिया गया था, सेम होगा सर। हमने कहाँ गलती किया था सर? 6,500 को जोड़ लिए थे, बस वही गलती हो जा रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो फिर से एक क्वेश्चन आया, जैसा कि ए सोल्ड एन आर्टिकल इज ऑन 15% प्रॉफिट फॉर ₹1495, मतलब 1495 में बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ही परचेस्ड अनदर आर्टिकल वुज कॉस्ट प्राइस वॉज इक्वल्स टू द फर्स्ट आर्टिकल। इसके साथ हिसाब से सेम आर्टिकल के ही सोल्ड दिस न्यू आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए? अच्छा ठीक है, देखो फर्स्ट आर्टिकल के साथ हिसाब लगाते हैं। फर्स्ट आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या था सर? 15% का हिसाब क्या होता है सर? 15% का प्रॉफिट बराबर कितना होता है सर? 15% बराबर 3/20। ठीक है, मतलब 20 रुपये के सामान को 23 रुपये में बेचना है, तो 23 के वैल्यू बराबर दिया हुआ है 1495 दिया हुआ है सर। 1495 का डिवाइड होगा सर 2 से 2 6 12 6 3 18। अच्छा सर 23 से डिवाइड करते तो कितना होता है सर? 1495 2 6 12 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1 2 6 12 एकम 13, तो 138, तो 8 1 9, इधर 115 से कितना होता है सर? 5 3 15 5 2 9 10, तो ये आ गया 65, तो 23 65 से आता है 1495। तो सर 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका CP आ जाएगा, तो 20 गुना इसका कितना होता है सर? 65 गुना 1300 होता है। 20 गुना करेंगे तो सर ये CP है, पहले वाले का CP। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ था सर? 195 हुआ था प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, व्हाट इज इज टोटल प्रॉफिट निकालना, तो उसके ऊपर दूसरे के केस में कितना आया था? 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो 1/10 मतलब 130, तो 195 के साथ 130 जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो सर 2 के जगह पे 300 हो जाएगा, 300 कुछ समथिंग हो जाएगा सर। 300 छोटा वाला वैल्यू होगा 9 3 12 होता है, 325 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना ही प्रॉफिट होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्यों होता है, ऐसा कैलकुलेशन हमने क्यों किया ये समझ लेते हैं। देखो
1495 में बेचने पर उनको 15% प्रॉफिट होता है, बराबर। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, वो एसपी है। ये अगर जैसे ही समझ जाओगे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है, वो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, जब ऐसे ही समझ जाओगे तब जाके कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट लॉस में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, कितना प्रॉफिट कितना लॉस ये सब हिसाब करने का क्या ज़रूरत है सर, ये देखने में कभी कभी बोरिंग लगता है, लेकिन ये चैप्टर्स हमें करना ही पड़ेगा। देखो सर, ये MTS 5 अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी आर 1200 एंड 1600, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ये 1200 है और इसका 1600 है, ठीक है। ये CP है, ए का CP बी का CP, बढ़िया बात। हाँ सर बढ़िया बात। अब क्या बोला गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज़ 1380, तो 1380 ये SP है, ठीक है। और इसका द टोटल प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग बोथ द आर्टिकल्स इज 25%, तो सर प्रॉफिट परसेंटेज ऑन आर्टिकल बी, बढ़िया बात है सर। दोनों का जोड़ते तो कितना होता है सर 2800, 2800 के ऊपर कितना प्रतिशत का प्रॉफिट दिया है 25% का, मतलब कितना होता है सर 1/4, तो 4 7 28, तो 700 प्रॉफिट होना चाहिए था। इसमें 180 प्रॉफिट ओरिजिनली हो चुका है, ठीक है। इसमें तो बचा कितना हुआ है सर, इसमें से हटाते तो 520 प्रॉफिट होना है। किस में सर 1600 में कितना प्रतिशत बचा हो, होगा आंसर इंटू 16 इंटू 100 हो जाएगा, तो 100 कट गया तो 4 चौके 16, तो 13 चौके 52, तो 130, 4 से कटता है तो 4 3 12, 4 2 8 दशमलव कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा आपका आंसर। हम हिसाब नहीं करते, इसके बाद आगे हिसाब नहीं करेंगे। 32 जैसे आया हम लोग आंसर में मार्क कर देंगे, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। ये क्यों करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी में हम लोगों को आंसर करने का कोशिश अभी से प्रैक्टिस करना है। अगर गलती होता है तो स्लो हो जाओ, नहीं गलती होता है तो फास्ट, जैसे जल्दबाजी कर रहे हो उसको ही करना, उसी से प्रैक्टिस करते रहना। उस ट्रिक से क्या हो जाएगा, आपका आंसर करने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, पी सोल्ड एन आर्टिकल। पी क्या करता है, एक आर्टिकल को सोल्ड करता है टू क्यू, क्यू को सेल करता है, पी क्यू को सेल करता है ऑफ 20%, प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% प्रॉफिट में क्यू को सेल करता है, ठीक है। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, कोई दिक्कत तो थोड़ा सा समझता है। इसके बाद क्यू सेम आर्टिकल को आर को कितना में प्रॉफिट में बेचता है या फिर लॉस में, सर 25% का लॉस में बेचता है। आर सोल्ड करता है सेम आर्टिकल एट टी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। इफ पी बॉट द आर्टिकल एट ₹100, देन द व्हाट इज द प्राइस डिड टी बाई द आर्टिकल। बढ़िया बात सर, 20% का मतलब होता है क्या 1/5, ठीक है। तो पी और क्यू को कितने में बेचता है सर, पी क्यू को बेचता है 1/5 में प्रॉफिट में, मतलब सर 5 से कितना हो गया, सामान का प्राइस 6 हो गया। फिर क्यू सोल्ड करता है आर्टिकल को 25% लॉस में, 25% मतलब सर 1/4, तो 4 में से 3 में बेचता है, 4 रुपये का सामान को 3 रुपये में बेचता है। उसी तरीके से आर किस में सर 20% प्रॉफिट में, मतलब 2 रुपये के सामान को 3 रुपये में बेचता है। तो सर इसको गुना करते हैं सर 2 या 6 हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना होता है 5 चौके 20 बराबर कितना होता है 3 3 9 3 27, तो 20 रुपये का सामान जो कि यहाँ पे 100 रुपये का सामान दिया हुआ है, तो कितना होता है सर गुना 5 होगा, तो इसके भी गुना 5 हमें करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा टी कितने रुपए में बाई किया था। 7 5 35, कैरी फॉर 3, 5 2 10 3 13, 135 रुपये में टी ने बाई किया था। कहाँ है ऑप्शन, देखो सर ऑप्शन डी पे खेल रहा है, उसको निकालो और निकाल के मार्क कर दो। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आर्टिकल को मार्क किया आपने कितना 37.5% अबव द कॉस्ट प्राइस में। इफ द डिस्काउंट ऑफ 9.09 इज गिवन देन फाइंड द प्रॉफिट। सर 37.5% का वैल्यू क्या होता है, 37.5 के वैल्यू ध्यान लगाओ। 1/8 के वैल्यू क्या होता है आपको कितना मालूम है सर, 1/8 के वैल्यू होता है 8 से काटो, 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 5 40, तो कितना होता है 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 5 40, 12.5, तो इसका 3 गुना करते तो कितना होता है सर 5 3 15, 12 3 36, तो 37.5। जब तक यहाँ तक आप नहीं सोच पाओगे तब ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। तो सर कितना हो जाएगा सर, ये 3/8 होता है, तो मतलब 8 रुपये का सामान को आपने मार्क कितना किया में, आप 11 में मार्क किया, ठीक है। तो मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस ऊपर, ठीक है, सीपी के ऊपर आपने मार्क किया, कितने में मार्क किया आपने सर 11 रुपये में मार्क किया 8 रुपये का सामान को, ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा ठीक है, अब सर कितना डिस्काउंट दिया सर 9.09, तो सर 9.09 मतलब 1/11 होता है। सर मार्क में से आपने क्या क्या डिस्काउंट दिया, ये 9.09 किसके ऊपर सर 11 रुपये के सामान को आपने 10 रुपये में छूट दे दिया, ठीक है।
11 रुपये का सामान को, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? देखो ध्यान लगाते हैं, आपने 8 रुपये के सामान को 8 रुपये के सामान को 11 रुपये में खड़ा किया, फिर इसी 11 रुपये के सामान को आपने कितने रुपए में बेच दिया सर? डिस्काउंट दे दिया 9.09, मतलब सर 11 रुपये के सामान को आपने 10 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो सर इसमें प्रॉफिट कितना होता है सर? 8 रुपये के सामान के ऊपर प्रॉफिट कितना आता है सर? 2 रुपये आता है। हाँ सर, 2/8 गुना 100 हो जाएगा आपका आंसर। तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 4 25 100, तो 25% का आपका प्रॉफिट हिसाब आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो SSC/MTS 14 अगस्त 2019 वाले क्वेश्चन है। देखो ये शॉपकीपर अर्न्स द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज क्या करना है? लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 सिमिलर प्राइसेस पीसेस ऑफ फर्नीचर कितने में? 18,000 एंड 10,000 में रेस्पेक्टिवली। अच्छा, खरीदता है, ठीक है। अर्न्स द सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस बाय सेलिंग। अच्छा, 1800 में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है 18,000 में, 10,000 में बेचने पर उतना ही लॉस होता है। सर इन दोनों के बीच में कहीं पे होना चाहिए था सर ओरिजिनल प्राइस। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा सर? दोनों को जोड़ते हैं तो 28,000 होता है, तो 28,000 बटा 2 कर देंगे तो ये प्राइस आ जाता है 14,000, ठीक है। उतना परसेंटेज के प्रॉफिट बोला है, सेम परसेंट ऑफ प्रॉफिट बोला गया, ठीक है। तो ये होता है 14,000 आ गया। अब सर 14,000 के ऊपर हिसाब करते हैं, क्या दिया? एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 50%। तो 14,000 के ऊपर सर 50% का प्रॉफिट बराबर कितना होता है सर? 7,000 का प्रॉफिट। तो सर 7,000 जोड़ देंगे तो 14 7 21,000, 21,000 में बेचना पड़ेगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पे देखो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आशा करते नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹X, ये CHSL 3 जुलाई का क्वेश्चन है। कितने में बेचा गया? X में। इफ इट इज सोल्ड एट 33% ऑफ दिस प्राइस देर इज ए लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट देन व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹X? क्या मतलब क्या बोला गया? समझ में नहीं आया सर। देखो ध्यान लगाते हैं, 33% का वैल्यू क्या होता है सर? 33% बराबर 1/3 होता है, ठीक है। मतलब सर 3 रुपये में क्या सर? 3 रुपये में 1 रुपये से बेच रहे हो। अच्छा ठीक है, ओरिजिनली अगर X आपका यहाँ पे X रखता है और ये न्यू SP कर लेता है, ठीक है। SP कर लेता है, ये न्यू फ्यू नहीं है, SP कर लेता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कर लेता है एंड ये इसको CP हिसाब करता है, थोड़ा सा हिसाब मिलाता है। देखो 3 रुपये के जगह पे आपने 1 रुपये में बेच रहे हो SP को, तो लॉस कितना हो रहा है सर? 20%। 20% मतलब 1/5। तो सर 5 के ऊपर 4 में बेच रहे हो, इन दोनों की इक्वेट करता है 4 3 12 रेशियो, इधर का 4, इसका 5 आएगा। तो ठीक है, अब क्या दिया हुआ है सर? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹X? तो X का वैल्यू कितना है? 12, CP कितना है? 5, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7 रुपये। किसके ऊपर? 5 के ऊपर कितना प्रतिशत? इंटू 100, तो 5 दूना 10, तो 7 दूना 14, 140% का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। इस कॉन्सेप्ट को एक बार सही से देख लो, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग Tier 2 के क्वेश्चन की तरफ। SSC CGL Tier 2 11 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चंस कहता है कि एक शॉपकीपर 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट खरीदता है, ठीक है, बॉट करता है। 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड एट 25% लॉस। At what percentage gain should he sell the rest to gain a 25% profit at whole transaction? ध्यान लगाओ सर, यहाँ से हिसाब करता है सर 120, इसको भूल ही जाता है। 20% और 80% हिसाब करता है। 20% 80% मतलब सर 1/2 चौके 8, तो 1 रेशियो 4 पे। पहला वाला 25% लॉस में बेचे सर, 1/25 चौके 100, 1/4 लॉस पे बेचे। दूसरे वाले को कितने में बेचे सर? इसमें 25% लॉस हो रहा है, ठीक है। ध्यान लगाते हैं, तो इसको 100 और 400 कर ले। हाँ सर 100 और 400 कर लेता है। देखो ध्यान लगाते हैं, तो कितने में बेचा? ये 75 में बेचा। इसको हम लोग समझते हैं X में बेचता है, तो सर गेन परसेंट कितना है? 25%। टोटल के ऊपर 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान लगाओ, एकदम बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेशन लगाने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट करवाने की कोशिश करें। 25% टोटल, 500 के ऊपर 25% मतलब 1/4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, ठीक है। तो 125 में, तो 125 में बेचना है, तो इनमें रेशियो आना चाहिए 1 रेशियो 4 आना चाहिए। तो यहाँ से कितना होता है सर? 75 से 50 के रेशियो,
तो 50 के रेशियो 4 होता है, तो मतलब क्या होता है सर, ये 4 ही ना। हाँ सर, तो 4 मतलब एक रेशियो का वैल्यू सर 4 एकम 4, 1 5, 4 दूना 8, 12.5। तो एक रेशियो के इससे 12.5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है। नहीं सर, थोड़ा सा पेचीदा नहीं, बहुत बढ़िया है। इसमें 12.5 हटा देते तो कितना हो जाएगा सर, 12 12 24। तो 112.5 का प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, 400 के ऊपर। कितना प्रतिशत इंटू 100 सर, काटते तो कितना होता है सर, 4 दूना 8, 9 10 11 सर, 2 के आसपास आ रहा है। ये इस तरीके से नहीं बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज। देखो कैसे होता है, देखो 1 यूनिट और 4 यूनिट वही एलिगेशन को ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर नहीं है, तो हम इस प्रोसेस में जाएंगे ही नहीं। टोटल के ऊपर अगर 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 5 यूनिट के ऊपर 25% का प्रॉफिट, मतलब टोटल में कितना 125% का प्रॉफिट हो रहा है। हमने वही किया था, 125 ही निकाले थे। लॉस 1 यूनिट में 25% का लॉस हो रहा है, तो 125 में से 25 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, माइनस ऑफ -25 हटाते हैं तो दूसरे में 150 होना चाहिए था। मतलब क्या सर, 4 यूनिट में 150 होना चाहिए था। क्यों 150 होना चाहिए था, देखो 150 से 25 हटाओगे तब जाके 125 बनेगा। हाँ सर, तो 150 प्रॉफिट कितने में आ रहा है, 4 यूनिट में आ रहा है। तो टोटल कितना है सर, 4 3 12, 13 14 15, 4 7 28.5। ठीक है, 37.5 रेशियो इतना गेन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। हम वही तरीका एलिगेशन में लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ था, इसीलिए फिर वापस आके फिर से उसको सही किया। ठीक है, क्योंकि एक माइनस में था और दूसरा प्लस में था। देखो एसएससी सीजीएल टीयर 2 11 सितंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है। अनु ने क्या किया, एक आर्टिकल को सोल्ड किया 480 में एट सम प्रॉफिट। Had she sold it for ₹400, then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. What was the cost price of the article? मतलब ये कैसे करे सर, ये थोड़ा सा पेचीदा बन जाता है। हाँ सर, पेचीदा बन जाता है। देखो सर, एक चीज़ 480 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, 480 में बेचा, जो प्रॉफिट आया 400 में बेचने पर वुड हैव बीन इक्वल 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के 1/3। ठीक है, ध्यान लगाओ। टोटल अगर लॉस हमने यहाँ पे 3 समझ लेते हैं, 3 यूनिट का लॉस होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा सर, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट का लॉस बराबर 1 यूनिट का प्रॉफिट, इन दोनों का सम बराबर 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर 480 माइनस 400 करता है, तो यहाँ से कितना 1 यूनिट बराबर 20 आता है। तो सर 20 आ रहा है, मतलब सर क्या प्राइस रहेगा, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। या तो इसके साथ 20 जोड़ो या फिर इसके साथ 60 घटा दो, तो 420 आ जाएगा आपका आंसर। 420 कहाँ लिख रहे हो सर, 420 आ जाएगा आपका आंसर। ये एक तरीका है। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत है, थोड़ा सा समझाते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ से लिए कि ओरिजिनली हम लोग 3 यूनिट ही ले लेते हैं, क्योंकि देखो 1/3 ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। हाँ सर, 1/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। इसी कारण से इसमें लॉस 3 है, इसमें प्रॉफिट 1 है, तो लॉस माइनस ऑफ प्रॉफिट, मतलब दोनों ही लॉस हिसाब कर रहा है, मतलब 4 यूनिट। तो इसीलिए 480 माइनस यहाँ से कितना कर दिए, 480 माइनस ये कर दिए, तो कितना आता है, तो आता है सर 20 यूनिट। ठीक है, बढ़िया बात। तो इसी तरीके से हम लोग हिसाब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन अब क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया था, ए शॉपकीपर क्या किया, अर्न किया 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ए शॉपकीपर अलाउज किया कितना सर, 28% डिस्काउंट अलाउ करता है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब क्या बोला गया, और क्या बोला गया, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 28% छोड़ देने के बाद भी उनको कितना होता है सर प्रॉफिट, उनको हो जाता है 20% का। इफ ही गेन्स 30.80, 30.80 का प्रॉफिट होता है, देन ऑन द सेल ऑफ 1 आर्टिकल, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बढ़िया बात है। ये कैसे समझे कि शॉपकीपर अलाउज करता है किसी के ऊपर मार्क प्राइस के ऊपर 28% का अलाउ करता है, 28% का, तो कितना होता है सर 28% का अलाउ करता है, तब जाके कितना प्रॉफिट होता है 20% का। तो ये 20% का प्रॉफिट बराबर आपको दिया हुआ है 30.80। तो सर ये कौन सा वैल्यू है 28 का, ये आपको पागल बनाने के लिए दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सर 20% का वैल्यू अगर 30.80 है, तो आपको क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो बटा सर 20% गुना 100 कर लेता है, 20 5 100 होता है,
तो 5 से काटेंगे तो इसको नीचे 100 कर ले, तो 0 0 कट गया, तो 5 दूना 10 करता है, तो 2 से 2 15 30, 2 चौके 8, 154 आ गया। आंसर आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ से नज़र हटा, दुर्घटना घटी, ठीक है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, क्योंकि टियर 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझदारी से आपको करना चाहिए। देखो क्या दिया हुआ, व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹355, अगर 355 में बेचा गया है आर्टिकल को, देयर इज अ लॉस ऑफ 29%, टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर, कितने में सोल्ड करना है। देखो कितने में बेचा, कितने में प्रॉफिट हुआ, ये समझता है। देखो एक आर्टिकल को सोल्ड किया 355, इस क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म समझता है, तो लॉस होता है 29% का लॉस होता है। अगर लॉस होता है 29% का, तो ओरिजिनल प्राइस में हम लोग उसको हटाने के लिए या फिर पहुंचाने के लिए क्या भेजेंगे सर? 29% का लॉस मतलब सर 71 में बेच रहा है 100 बराबर सामान को, ठीक है, तो नीचे 71 लिखते हैं, गुना 100 को कहाँ रख दिए सर? हटा दिए। थोड़ा सा समझो, 21% प्रॉफिट में आप बेचते हो, मतलब सर गुना 121 करते हैं। कैसे आया सर? नीचे 71 ऊपर 100 करेंगे और इसको 121 बटा 100 करेंगे, 200 कट जाएगा। तो जो प्राइस दिया हुआ रहेगा उसमें अगर लॉस होता है तो नीचे लॉस के बाद वाला प्राइस क्या हो जाएगा, और उसमें प्रॉफिट करना तो प्राइस के बाद, प्रॉफिट के बाद वाला प्राइस क्या हो जाएगा, उससे गुना कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। तो 71 से 7 5 35 होता है, 121 गुना 5 कितना होता है? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो सर 05 5 एकम 5 मतलब 605 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एसएससी सीजीएल टियर 2 11 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो किसी सामान को 25% अबव में वो रख देती है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद हुआ सी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस एंड 40% ऑफ 15% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट आर हर ओवरऑल परसेंटेज गेन? ये थोड़ा सा ना लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप किसी भी हालत में छोटा करके करने का कोशिश करोगे, फिर फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, फंसते जाओगे, ठीक है। तो मार्क कर देता है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। हम लोग 25% अबव द कॉस्ट प्राइस मतलब सर ये मार्क प्राइस हमने पकड़ लिया 100, किसी का मार्क प्राइस 100 है, किसके ऊपर है हम हिसाब बाद में करेंगे। 35% ऑफ द गुड एट द मार्क प्राइस, तो 35 रुपये में ही बेचा, हाँ सर, ठीक है, 35% 35 रुपये में बेचा, तो 40% एट 15% डिस्काउंट, तो 40% का प्राइस था 40, लेकिन 15% डिस्काउंट दे दिया, मतलब बेचा कितने में? गुना 15/100, ठीक है, इतने में बेचा नहीं सर, 85/100 में बेचा। तो 85/100 करते तो कितना होता है? 2 चौके 2 दूना 4, 2 5 10 होता है, 5 एकम 5, 5 7 35, तो 17 दूना 34 में बेचा, ठीक है, ये 34 जोड़ते हैं। अब कितने में बेचा? बचा हुआ कितना है सर? ये 40 और 35 हो गया, 75 हो गया, 75 मतलब 25 बचा हुआ है सर। 25% को कितने में? 20% का डिस्काउंट में, मतलब गुना 80/100, तो 25 चौके 100 होता है, 4 दूना 80, तो सर 20 में बेचा। सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका सर? सेलिंग प्राइस हुआ 5 4 9 और होता है 3 3 6 2 8, 89 होता है। लेकिन ये मार्क प्राइस था, सीपी नहीं था। सीपी के ऊपर हमने 125/100 लगाए, तब जाके बन गया कितना? 100 बन गया। तो सीपी कितना था सर? सीपी बराबर आ जाता है अपॉन 125 ऊपर 100, हाँ सर, 25 5 125, 25 चौके 100, तो 5 दूना 10, तो 20 4 80, तो 80 रुपये सीपी था। ओरिजिनल में सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 89 हुआ। लाभ कितना हुआ सर? 9 रुपये का लाभ हुआ। बेनिफिट कितना हुआ? 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर? 80 के ऊपर। कितना प्रतिशत? इंटू 100, तो कितना होता है सर? 4 2 चौके 8, 20 चौके 80, 20 5 100 होता है सर। 9 5 45/4, तो 4 10 40 दशमलव कितना आता है सर? 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्या हुआ? हाँ सर, तो हमने कुछ गलत किया। 9 5 45 सॉरी 11 पॉइंट समथिंग हुआ सर। कैसे होगा 11? देखो सर 45/4, तो 4 11 44 दशमलव 4 दूना 8, 4 5 20, तो 11.25 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करता नहीं है। तो ये तरीका होता है। आप अगर किसी भी तरीके से गलती से भी 125 पकड़ लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो 25 के ऊपर प्रॉफिट लगा के 100 के ऊपर प्रॉफिट, आप सीपी पकड़ लिए 100, हिसाब अच्छा से करने के लिए, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट पकड़ के 125 किए, फिर हिसाब लगाते हैं 1 रुपये का सामान या फिर एक सामान के प्राइस कितना है, फिर दिक्कत आ जाता है।
इसीलिए हमने मार्क प्राइस को ही 100 पकड़ लिए, खत्म कहानी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एसएससी सीजीएल टीयर 2 2011 का 2019 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा समझते हैं, फिर जाके हम लोग इसको अपने तरीके से समझते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड फॉर 33^3/3% ऑफ दिस प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 33^1/3%। What is the percentage of the profit when it is sold for at 60% of the original selling price? तब प्रॉफिट क्या होता है? मतलब सर क्या हुआ, एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया किसी प्राइस के दर से, ठीक है, तो सर इनिशियल एसपी लिख लेता है, ये एसपी था, कितने में सोल्ड किया सर, उसको फाइनल में उसके बाद कितने में बेचा गया सर, उसका 1/3 से बेचा गया। मतलब इसको अगर 3 पकड़ लिया जाए तो फाइनल एसपी कितना हो जाएगा, तो फाइनल एसपी हो जाता है सर 1 रुपये में बेचते हो। अब देखो सर देयर इज अ लॉस ऑफ 33%, सर लॉस 33% बराबर कैसे हो जाएगा सर, समझते हैं। लॉस 33 मतलब सीपी अगर किसी पे 3 रुपये था, अभी एसपी फाइनल एसपी क्या होना चाहिए था, 2 रुपये होना चाहिए था। ये समझ में आया फाइनल एसपी, हाँ सर समझ में आया। तो बताओ सर ये कितना हो जाएगा, बैलेंस करता है सर तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 रेशियो 2 रेशियो 3 ये आता है बैलेंस में, हाँ सर बैलेंस में ये आता है। अब क्या मांगा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 60%। अब ध्यान से समझो, हमें कितना मिल गया सर, हमें मिल गया इनिशियल एसपी था 6, इसका 60% में बेच रहे हो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो इस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के ऊपर 60% में बेच रहे हो, इंटू 60/100 तो कितना होता है 6 × 36 360/100 बराबर 3.6। कितना लाभ हो रहा है सर सीपी के ऊपर, सर 0.6 लाभ हो रहा है, कितना प्रतिशत 3 के ऊपर हिसाब लगाओ इंटू 100, सर 3 दूना 6 0.2 × 100 मतलब सर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन का फ्रैक्शन वैल्यू छोड़ के आप किसी भी तरीके से करने जाओ फिर दिक्कत आ जाता है, ठीक है। आपको नॉर्मल प्रोसीड्यूर इसका अगर सीखना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी टीयर 2 12 सितंबर का क्वेश्चन है, 2019 में पूछे गए थे। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर जिन जिन स्टूडेंट्स के आपको कल से CHSL है उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आप जाओ अच्छे से एग्ज़ाम दो, 4 तारीख से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप जाओ अच्छे से एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लासेस अगर आपने एक बार देख लिया तो ठीक है, अगर नहीं देखा तब भी ठीक है, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, ठीक है। ये देखने पे लास्ट दिन में देखने पे ज़्यादा कुछ बड़ा महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा कि एग्ज़ाम दे के आना। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10%। ये क्वेश्चंस ना हमें समझना बहुत ज़रूरी है। 80% का मतलब क्या होता है सर, 80% का मतलब होता है 4/5, 4/5। तो इनिशियल एसपी कितना था सर, इनिशियल एसपी था 5 रुपये, तो फाइनली कितना, इसका 80% में बेच रहे हो तो ये एसपी है सर। फाइनल एसपी कितना है सर, फाइनल एसपी 4 रुपये में बेच रहे हो। तो सर और क्या बोला गया, और बोला गया यहाँ पे देयर विल बी लॉस ऑफ 10%, मतलब सीपी अगर 100 था तो ये 90, मतलब 10 था तो ये 9 में बेचा गया फाइनल एसपी। तो इनको हिसाब लगाता है 9 5 45, 9 6 36 और इधर होता है 4 10 40। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो इनिशियल एसपी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होता है, तो 45 में बेच रहे हो, 40 के समान 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो 5 8 40, तो 8 मतलब सर 100/8 बराबर कितना होता है 12.5% होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा ही बाकी है, देख लेते हैं, थोड़ा सा खत्म करके ही चलते हैं। हाँ सर, ये एसएससी टीयर 2 12 सितंबर 2019 का ही क्वेश्चन है सर, वही एक ही क्वेश्चन है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। 800 मार्क प्राइस है इफ इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 19%, ठीक है। इफ देयर इज अ गेन ऑफ 8% देन व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क्ड। अच्छा ठीक है, मार्क प्राइस कितना है सर 800 रुपये, उसमें बेचने पर 19% का कितना होता है, सोल्ड ए डिस्काउंट ऑफ 19%, तो 19% डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब सर 19% डिस्काउंट मतलब सर 81/100 में बेच रहे हो, तो काट देते तो कितना होता है 8 कम 8 8 8 64, ठीक है। तो 648 में बेचा, उससे क्या हुआ 8% का प्रॉफिट हुआ, तो गुना 100/108 कर लेते तो ये सीपी आ जाता है सर 8 कम, अच्छा इससे कितना हो जाएगा सर
4 दूना 8, 4 7 28, तो सर 4 एकम 4, 4 चौके 24, 4 दूना 8, तो सर 3 9 27, तो 3 5 15, 3 चौके 12, 9 छके 54, तो सर 6 की जगह पे 100 आता है, मतलब 600 रुपये सीपी था। बेचा कितने में था सर? मार्क्ड कितने में किया था? 800 में। कितना एक्स्ट्रा लगाया था सर? 200 रुपये का एक्स्ट्रा उसके ऊपर चपाया गया था, मतलब इनहेंस किया गया था वैल्यू को। तो कॉस्ट प्राइस क्या लिखा हुआ है? देन बाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना बढ़ोतरी किया गया था सर? 200 बटा 600 गुना 100 कर लेते हैं। हाँ सर, 2 तिया 6, 100 बटा 3 कितना होता है ये तो मालूम ही है, छोटा छोटा बच्चा आपको बोल देगा, गली गली में सो रहे हैं। 33.1 बटा 3 है आंसर इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन चोर है कौन नहीं है, इस क्वेश्चन में समझते हैं। एसएससी सीजीएल टीआर 212 सितंबर 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान लगा कि ये सब क्वेश्चंस करते रहो, आपका एग्जाम अच्छा चल जाएगा। ठीक है, क्या दिया? बाय सेलिंग द 2 आर्टिकल्स ₹800 ए पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 आर्टिकल्स। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज देखो, 2 आर्टिकल को सेल कर रहे हो, एसपी 3 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, तो 3 आर्टिकल का सीपी के बराबर, तो एसपी अपॉन सीपी कितना है सर? 3/2, 3/2, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1/2, किसके कितना % इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 2 50 100, सर 50% का प्रॉफिट आता है। क्या हमने सही किया या फिर थोड़ा सा गलत हुआ? इसमें थोड़ा सा गलत हुआ। ठीक है, देखो कैसे सर 3/2 आता है सर, क्या बोला गया? सेलिंग 2 आर्टिकल्स, सर एसपी अपॉन सीपी आता है 3/2। ठीक है, देखो ध्यान से देखते हैं इसको, थोड़ा सा समझता है। हमने क्या किया? बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल को सेल करता है, सेल करने से 3 आर्टिकल का सीपी मिलता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मिलता है। सर अगर हर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम लोग 1 रुपये पकड़ ले, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है सर? 2 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है सर? सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है सर? 3 रुपये। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? 1/2 आ रहा है सर, 1/2 ही तो आ रहा है, तो कहाँ गलत कर दिए हमने? ठीक है, तो से प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट होता है यहाँ पे देखो, बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स रुपये से गेन है, कॉस्ट प्राइस गेन है। अच्छा ये दिमाग लगाओ सर, गेन कितना होता है? 3 रुपये का गेन होता है, गुना 100, 3/2 गुना 100, 2 50 100, 5 3 15, 150, मतलब कितना हुआ सर? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था? 2 रुपये, उसमें गेन कितना होता है सर? 3 आर्टिकल का गेन होता है, तो 3 रुपये का गेन होता है, तो कितना गेन हुआ? 3/2, कितना प्रतिशत? इंटू 100, बस यहीं तक करना था और कुछ नहीं। प्रॉफिट कितना अर्न हुआ था? 3 रुपये अर्न हुआ था, बस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एसएससी सीजीएल टीआर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और फिर कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। सर व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए मार्क प्राइस, सोल्ड एट इट्स मार्क प्राइस, इसका मार्क प्राइस से सोल्ड किया गया, इट गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अच्छा ठीक है, मार्क प्राइस में सोल्ड करते हैं तो क्या होता है सर? 25% का प्रॉफिट हो जाता है। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 9.6% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। हमें मार्क प्राइस ले लेते हैं तो कितना होता है सर? मार्क प्राइस लेते हैं तो 100 रुपये ले लेते हैं, उसके ऊपर 9.6 के ऊपर आप लेस दे रहे हो सर, 9.6% मतलब 9.6 अपॉन 100 कर लेते हैं सर। 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 25 100, तो 24/25। हाँ सर क्या हो गया सर? पॉइंट था ना, हाँ सर नीचे 100 कर लो, तो 2 चौके 12, सॉरी 2 12 24, और इधर कितना होता है? 125, तो 12/125 इसका ओरिजिनल हिसाब लगाता है, 12/125। ये मार्क प्राइस 100 का हिसाब हटाता है। ठीक है, हमें कितना सर? सेलिंग प्राइस कितना हुआ सर? सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस जब दिया हुआ था 125, सेलिंग प्राइस होता है 113। ऐसे मार्क प्राइस बीच में क्यों लिख रहे हो सर? सीपी और मार्क प्राइस का हिसाब लगाता है सर। सीपी और मार्क प्राइस बोला गया है, प्रॉफिट हुआ 25% का, मतलब 25 चौके 100 होता है, 4 के ऊपर 5 का प्रॉफिट हुआ। 4 के ऊपर जब सीपी 4 था, मार्क प्राइस कितना था? 5 होना था। ठीक है, तो ध्यान लगाओ 5 से 125 कितना होता है? 25 गुना, तो ये कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 113, मार्क प्राइस होता है 125। और ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ सर थोड़ा सा उठा लीजिए, और 25 चौके 100 होता है। ये रेशियो जैसे हिसाब में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तब जाके दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होता है, हमें क्या निकालना है? देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, ओरिजिनली सेलिंग प्राइस कितना है? 113, कितना प्रॉफिट हुआ? 13% का प्रॉफिट हो गया इसके ऊपर, 100 के ऊपर बचा ना। हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान लगाते हैं एक बार क्वेश्चन को, देखो बोला गया इफ ए डिस्काउंट ऑफ 9.6%, मतलब मार्क प्राइस अगर 125 रखते हैं तब जाके 113 होगा। क्यों? 9.6 का हिसाब किया तो 12/125। सर डिस्काउंट दे रहे हो, सॉरी 125 के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब कितना हो रहा है? 125 में 12 रुपये का छूट दे रहे हो, 113 होता है।
इसी हिसाब से हमने हिसाब लगाया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा, आप जरूर बना के बोलिएगा कितना आंसर आता है आपका। देखो सर ये आंसर कितना कितना दिया हुआ है सर, हम लिख देते हैं। आंसर दिया हुआ था 21.8 और 23.4, ये ए था, ये बी था, ये सी था कितना 21.4 और डी था कितना सर 22.7। अब ज़रूर होमवर्क HW लिख के आपको आंसर करना है। ये SSC CGL Tier 2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हैं ना हिंदी वाले? हाँ सर दिख रहा है, आशा करते हैं। अगर दिख रहा है तो सही से करो और करके हमें बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है। जैसे ही बता दोगे हम पहला वाला आंसर को पिन कर देंगे। किसको? पहला वाला आंसर को ही खाली पिन करेंगे, बाकी को नहीं पिन करेंगे। ठीक है गुरुजी, बढ़िया बात। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आगे जाके देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का लिंक ना नीचे दिया हुआ है, जाओ जाके सब ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे PDF मिलता रहेगा। इसका PDF नहीं मिलेगा, हम वहाँ पे एग्ज़ाम आपका लेते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।